नौमुंतखब सुप्रीम लीडर के ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? कुछ कयासाराइयाँ हो रही हैं, ईरान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है सारी सूरत हाल को? देखें, जहाँ तक ये सवाल है कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई जो कि ईरान के नए रहबर हैं, इनकी क्या स्टेट है, क्योंकि मीडिया में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो ज़ख्मी है। देखें, ईरानी मीडिया ने ख़ुद ये बात शुरू के दिनों में ही पब्लिश की थी कि वो इन हमलों में ज़ख्मी हुए थे, लेकिन जिस तरह से इस ख़बर को एग्जैजरेट किया गया है इसराइली मीडिया की तरफ से, उसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि वो अगेन अपने दफ्तर का चार्ज संभाल चुके हैं और अभी यानी आज की जो हमारे पास अभी ख़बर है वो एक पैगाम भी दे चुके हैं आवाम को, जिसमें 7 नुकात पर उन्होंने बात की है, जो कि अगेन आप देख चुके होंगे अभी तक। तो इस हवाले से जो है र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उनको इस पैगाम के आने के बाद जो है वो डिनाई किया जा सकता है कम्प्लीटली। ठीक। आमिर साहब, ये जो IMF का जायज़ा मिशन भी अब हम देख रहे हैं मुकम्मल हो गया है और IMF ने अपने एलामिये में इत्मीनान का इजहार भी किया है, लेकिन अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं? और दूसरा ये भी कि ये जिस जो भी बात की है डॉक्टर साहब ने, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि वाकई होल्डिंग अगर होती है या स्टॉक किसी ने कर लेना था तो वो तो बहुत शॉर्ट नंबर होता, बहुत लिमिटेड होता, और वो गवर्नेंस रिलेटेड इशू था जिसको रोका जा सकता था। लेकिन डायरेक्ट एक की जेब से निकाल, एक स्टॉक ना करे तो 4 की जेब में चला गया वो पैसा। ये देखें, पैनिक बाइंग थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं थी। जो डॉक्टर साहब को मैं चैलेंज नहीं कर रहा उनके फिगर्स को भी, ये 19 से 21 अरब रुपए का बना है, जिसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अपने टैक्स लेवी वगैरह सारी वसूल की है, प्रॉफिट गया है, ऑयल कंपनियों के पास भी गया है, डीलर्स के पास भी गया है, जो मैं पहले भी कह रहा था। लेकिन ये अगर ना करते तो क्या करते? क्या आप लोगों को कानून नफाज करने के लिए डंडे मारते तो लोग पीछे हट जाते पेट्रोल पंपों से? एक नई आप कैफियत अपने लिए पैदा कर लेते, जो बहुत मुश्किल हो जाती। क्योंकि ये जैसे मैंने बैंक की मिसाल दी थी कि जब अफवाह फैल जाए तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना, फिर तो लोग जाते हैं कि अपने पैसे निकलो, और बैंकों के पास पैसे नहीं होते। ये जो हमारे 23 से 28 दिन के रिजर्व्स हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इंपॉर्टेंस पे है ना, कि आपको तो किसी भी इंडिया से लड़ाई हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो हर वक्त ये तो रिजर्व हर सूरत में रखना है और आपको उसके साथ साथ नया आना है। बिल्कुल, हम खुद तनकीद कर रहे हैं, मैं तो लिख के कर रहा हूँ, बोल के कर रहा हूँ कि आपको वो भी रखने हैं। लेकिन क्या आप और हम, जो आम आदमी है, वो रुक जाता उस पेट्रोल को लेने से, जो लाइन में लग गया था? जहां पे सोशल मीडिया पे सुबह सुबह शुरू हुई, दोपहर को लाइनें लग गई, तो वो जैसे ही अनाउंस हुआ है 55 रुपए, आप देखें उसके बाद कहीं लाइन नजर आई है? हमारा भी तो मसला है ना, हम भी तो भेड़ चाल में चलते हैं सारे के सारे। और बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर पास ये जिम्मेदारी आती है कि ये प्रॉफिट जो हुआ तो आपने तो अपनी लेवी में ले लिया, तो बाकी पैसे तो इन्हीं के पास गए ना, निकले मेरी और आपकी जेब से, आम आदमी की जेब से। ये तो क्वेश्चन हो रहा है और उसके ऊपर वो तनकीद का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन वो ना करते तो आपका तो ये, जिस तरह हम लोग निकले हुए थे वहां पे, रिजर्व तो कहाँ रहने थे? फिर खदशात थे और हैं कि किसी भी वक्त पेट्रोल तो रुक सकता है। राशन बंदी, वाराबंदी जब भी होनी है, अभी तो आपको सऊदी अरब दे रहा है ना दूसरी तरफ से लाके के टैंकर्स को, वो अपनी दूसरी पाइपलाइन से दे रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। हम ईरान के साथ भी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी इंश्योरेंस हाई रेट्स पे चले जाए, रिस्क हाई हो जाए, तो आपने हुर्मुज़ से भी निकलते हुए तो आप तो फंस जाते हैं ना, फिर बेपनाह पैसे लगते हैं। यही वो चीजें हैं 2-4 जो समझने की हैं, गवर्नमेंट के भी और हमारी भी, कि अब ये हो गई है, ये चट्टी हमें पड़ गई है, ये वापस नहीं होनी। लेकिन आइंदा के लिए इसके ऊपर होगा। अब ये जो हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी तो हमारे अपने पाकिस्तान के आम आदमी के मफादात है ना। चीजें तो हमारी बड़ी तय हो रही थी, इकोनॉमिक पैकेज एक फाइनल होना था और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के बाद पाकिस्तान आना था, जो मेरी इत्तला है, कि उसको साइन करना था एग्रीमेंट को। लेकिन अब इस लड़ाई ने, वो अल्लाह जाने वो लंबा कितना होता है। प्राइम मिनिस्टर की मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि पूरा जोर था कि ये एग्रीमेंट ईद के बाद मोहम्मद बिन सलमान आए और हो जाए। लेकिन ये इसराइल और अमेरिका अपनी जंग पे है। उनकी तो ख्वाहिश है कि अरब और ये गल्फ ममालिक, सारे अरब ममालिक जो हैं, और इनकी ईरान की लड़ाई शुरू हो जाए। लोग कह रहे हैं ना कि इनकी लड़ाई होगी, दोनों तरफ असला बेचेंगे, पहले भी वो बेचते रहे हैं। और उनकी क्या तो मुआहदे में क्या होना था? मुआहदे में आमिर साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब के वो इकोनॉमिक पैकेजेस थे ना। देखें, अब ना खैरात का टाइम रहा है कि आपको कोई डोनेशन देगा या आपके गॉन पास आर द पैसे डेज, वो तो रखवाने बहुत वाला काम पुरानी है। बात हो गई। अब 4-5 साल से ये अब सऊदी हो ने रही अपना थी, मॉडल ये ही हो रहा चेंज कर था लिया है। कि प्राइवेट सेक्टर के साथ भी बिजनेस मुआहदे हो रहे थे, सूबाई हुकूमतों के साथ भी थे। मतलब उनकी एक ख्वाहिश है कि जिस मुल्क के साथ हम दिफाई तौर पे अपना ताउन लेना चाहते हैं, तो वो इक्तिसादी तौर पे पायदार तो होना, कुछ थोड़ा सा खड़ा हो। इस तरह नहीं हो सकता कि आपके अंदर इतने पैसे डाल दें और आप वो सारे फिर छलनी में से निकाल के और एकदम खा पी जाएं, जो हम हमारे 78 साल से यही कुछ हो रहा है। वो चाह रहे थे कि पायदार इन्वेस्टमेंट हो, उसमें मुआहदे की गुफ्तगू फाइनल मराइल पे थी। ओके वो मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक पैकेज। डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड
अब ये किस तरफ चीज़ें आपको जाती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है फायर फाइटिंग तो की जा रही है लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा, सिर्फ फायर और फाइटिंग अलग अलग ही जो है वो चल रही है। सो क्या लगता है आपको अभी वेयर आर वी हेडिंग, ये सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है? इस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल ने जो इस वक्त अपनी जंग के ज़रिए पूरे रीजन बल्कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, चाहे वो रूल बेस्ड ऑर्डर उड़ाओ चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर उड़ाओ। सो आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं आने वाले दिनों में सिचुएशन को? ज़रा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। देखिए, जंग के फौरन बाद खास तौर पे पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा कि 2 या 3 बहुत बड़े चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं करंट अकाउंट के हवाले से, क्योंकि गल्फ से हमारे जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी रिमिटेंसेस का क्या होगा, ऑयल की प्राइस के हवाले से कि अगर ऑयल जो है, जैसे मैंने आपसे बताया कि $5 के ऊपर तकरीबन $1 बिलियन का जो है वो टीका लग जाता है। दूसरी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं पोस्ट वॉर, यानी कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो अमेरिका तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि वो एक्टिव प्लेयर जो है एज अ सिक्योरिटी गार्डियन वो इस खित्ते में नहीं रहना चाहता, और उसका फिर जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस इलाके में, जिसके पास ट्रेनिंग भी है, जिसके पास तजुर्बा भी है, जिसके पास पर्सनल भी हैं, वो पाकिस्तान बचता है। तो वहाँ पे मुझे नज़र आता है कि जो काम सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया, ये बहुत सारे गल्फ के बाकी ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ करना चाहेंगे। तो वो जो डिफेंस सर्विसेज सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा वसी सेक्टर है, वो उसमें मुझे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग नज़र आती है। फिर ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान के ऊपर अभी तो सैंक्शंस लगी हैं, एक वक्त आएगा जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जब सैंक्शंस ख़त्म होती हैं तो वो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास तकरीबन 150 अरब बैरल तेल का है, उसके पास कोई 33 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस है, और ये सारी गैस और सारा तेल जो है ये ज़्यादातर कंज्यूम होना है इंडिया में और चाइना में, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बैठा है पाकिस्तान। तो ये सारा का सारा तेल या ज़्यादातर तेल और गैस पाकिस्तान के थ्रू गुजर के जाएगी, और मैं समझता हूँ कि कोई 8, 10, $12 बिलियन की सिर्फ ट्रांजिट फीस जो है वो इसमें से जनरेट हो सकेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।